प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या हालचाल, पढ़ाई चल रही है? और इस वीडियो को देखने के बाद आप बोर्ड एग्जाम में 20% मार्क्स आपका जरूर बढ़ जाएगा। अब बोर्ड एग्जाम आपका स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आप जरूर देखें कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना चाहिए, टॉपर्स कैसे लिखते हैं और आप भी टॉपर बने, इसका सीक्रेट जाने। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर देखिए कि कॉपी का प्रेजेंटेशन कैसा हो। कॉपी का प्रेजेंटेशन कैसा हो, 5 पॉइंट पर हम बात करेंगे। इसके लिए 5 ट्रिक। कॉपी का प्रेजेंटेशन कैसा हो, देखिए आप अंदर में क्या लिखते हैं या तो लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले कॉपी को आप देखते हैं तो देखने से पता चलता है कि बड़ी खूबसूरत तरीके से लिखा गया है, ठीक है, तो वो चीज देखते हैं। आपकी राइटिंग थोड़ी खराब भी हो लेकिन आप गैप करके काफी साफ सुथरा लिखें, ठीक है, इस तरह से। तो कॉपी का जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, एक क्वेश्चन जब जहां लास्ट करते हैं, दूसरा पॉइंट सुनिए, एक क्वेश्चन जब हम लास्ट करते हैं, दूसरा जब क्वेश्चन आप शुरू करते हैं तो दोनों के बीच कम से कम 2 लाइन का गैप आप जरूर रखें ताकि एग्जामिनर को सुविधा हो कि अब यहाँ के बाद जो है ये दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा आप जरूर करें। ये गैप रखें 2 क्वेश्चन के बीच में। तीसरा, कटिंग आप बिल्कुल ना करें, कटिंग को अवॉइड करें। अगर कहीं जरा सिली मिस्टेक हो भी जाए तो उसको नजरअंदाज करते हुए आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो कटिंग को अवॉइड करें और डायग्राम जरूर बनाएं। सबसे पहली बात, एग्जामिनर का जो नजर है वो डायग्राम पर बाबू जरूर जाता है। हो सकता है अंदर क्या लिखे हैं वो पढ़ें या हो सकता ना भी पढ़ पाए ठीक से, लेकिन एग्जामिनर का नजर डायग्राम पर जरूर जाता है, इसलिए डायग्राम साफ सुथरा बनाए। डायग्राम अगर साफ सुथरा है, सही बनाते हैं तो फिर वैसे स्थिति में आपको जो है काफी अच्छा मार्क्स मिलने वाला है। हो सकता है अंदर वो पढ़े भी नहीं आप क्या लिखे हैं, डायग्राम देख करके बहुत खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम साफ सुथरा बनाए और उसमें जो बारीकी है उसको भी ध्यान रखें। जैसे अब आपका ऑप्टिक्स का मान लीजिए आप बना रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि तीर का निशान छोड़ दें। कॉपी खूबसूरत हो ही अच्छा है, लेकिन जो उसमें बारीकी है, जो साइंस या मैथ में बारीकी है, उसको भी आप ध्यान रखें। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हुआ, तीसरा। चौथा पॉइंट, सिस्टमैटिक लिखें और लगातार आंसर लिखें। सिस्टमैटिक का मतलब है कि अगर कोई भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन को बिल्कुल एक साथ शुरू करें और एक साथ अंत करें। अब हो सकता है कि बीच में आपको लिखने के क्रम में शंका होगा, हो सकता है ये क्वेश्चन हम लिख पाएंगे या नहीं जानते हैं, इसको हम बाद में लिखेंगे। तो पहले जो आप बढ़िया जानते हैं आप उस क्वेश्चन को लिखें, और आप जो बाद में लिखना चाहते हैं या जिसमें कंफ्यूजन है उसके लिए आप जितना जगह उसके लिए चाहिए, अगर आप 5 लाइन चाहिए तो आप 7 लाइन छोड़ दीजिए। जितना जगह चाहिए उससे 2 लाइन आप ज्यादा ही छोड़ दीजिए ताकि उसको आप बाद में लिख सकें, ताकि एग्जामिनर को दिक्कत ना हो सहने में। ऐसा नहीं कि शॉर्ट क्वेश्चन के बीच में लॉन्ग क्वेश्चन घुसा दें, लॉन्ग के बीच में आपको शॉर्ट घुसा दें तो पता चलेगा कि शॉर्ट क्वेश्चन में अगर 2 नंबर है तो उसके बीच आप लॉन्ग घुसा दिए हैं, तो लॉन्ग को भी शॉर्ट समझ करके ही 5 मार्क्स के बदले वहां एग्जामिनर 2 मार्क्स मार के निकल जाएंगे, तो ये आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल सिस्टमैटिक लिखें, शॉर्ट एक जगह लिखें, लॉन्ग एक जगह लिखें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसको आप एक जगह लिखें, जगह आप सफिशिएंट छोड़ दीजिए, उसके लिए कोई बात नहीं। और 5वां एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है कि एग्जाम का डर कैसे भगाएं। तो एग्जाम का डर कैसे भगाएं, तो इसके लिए यह है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करें। और इसके लिए याद रखिए, जो क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जैसे अगर आपका एग्जामिनेशन अगर 10 से 1 के बीच होता है तो आप 10 से 1 के बीच ही 3 घंटे में, उसी टाइम में, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक काम करता है बाबू, बायोलॉजिकल क्लॉक काम करता है। 10 से 1 के बीच जब आप सॉल्व करेंगे ना तो 10 से 1 के बीच ही सॉल्व करें, और उससे आपका कॉन्फिडेंस लगातार पिछला साल का क्वेश्चन आप जितना कर पाते हैं करें। उसको करने के बाद 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। आप खुद देखेंगे कि आप लगातार 3 साल बनाइए, देखिए आपका कॉन्फिडेंस आपका जो है बिल्कुल उसका ग्राफ ऐसे भागेगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, एग्जाम का डर खत्म हो जाएगा, लगेगा हम तो रोज एग्जाम दे रहे हैं इसलिए कोई खास बात नहीं है, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। इस तरह से निश्चित रूप से आप टॉपर बनेंगे, आपका मार्क्स बहुत बढ़िया आएगा। थैंक यू, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सभी बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए। थैंक यू।